तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे और हमेशा अच्छे रहे फ्रेंड्स। तो अभी जो है मेरा मॉर्निंग हो चुका है और मॉर्निंग में जो है मैं खाना बना रही हूँ रेडी होकर के। तो अभी ये जो कटहर है ना, मैंने रात में ही फ्राई करके रख लिया था क्योंकि ये पकने की कगार पे था। मतलब पहले से ही जब मेरे हस्बैंड लेकर आए थे तो वो पीला पीला था। तो मैंने सोचा अगर मैं सुबह तक इसको रखूँगी तो ये पूरी तरीके से पककर मीठा हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको रात में ही काट करके और फ्राई करके रख लिया था। और अभी सुबह उसको बघार दूँगी। तो आप लोग कैसे बनाते हो कटहर की सब्ज़ी। हम लोग फ्राई करके बनाते हैं। कुछ लोग कटहर की सब्ज़ी को बॉईल करके भी बनाते हैं। कटहर को बॉईल कर लेते हैं और फिर बघारते हैं, पर मेरे यहाँ पर जो है मैं फ्राई करके बनाती हूँ। उसको काट लेती हूँ, तेल में फ्राई कर लेती हूँ, फिर बघार देती हूँ। जैसे सब्ज़ी बघारते हैं वैसे ही आप इसके अंदर खड़े गरम मसाले भी डाल सकते हैं। खड़े गरम मसाला डालने से ये और टेस्टी लगती है। और अगर कुछ भी नहीं डाल सकते तो मैगी मसाला डालने से भी ये बहुत अच्छी लगती है। कटहर की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो है कटहर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको वैसे ही बघार दिया जैसे और सब्ज़ी बघरती है। तड़का लगा दिया, मतलब प्याज, जीरा और अदरक लहसुन डाल दिया और उसमें लाल मिर्ची और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया और फिर उसमें टमाटर डाल करके वो मसाले को तैयार कर लिया और उसमें जो फ्राई वाला कटहर है उसको डाल दिया। बस इतना ही किया है और नमक डाल के रेडी कर दिया। एक्चुअली मुझे बहुत जल्दी थी इसलिए मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड को जल्दी से टिफ़िन देना था मुझे। इसलिए अगर आपको मेरे कटहर की रेसिपी देखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं पूरा कटहर बनाना आपको बता दूँगी। तो अभी जो है मैं टिफ़िन भर रही थी। मुझे हस्बैंड को कटहल की सब्ज़ी देना था इसलिए मैं पूरा नहीं शूट कर पाई, पर आपको मैंने ऐसे ही बता दिया बोल कर कि मैं कैसे बनाती हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो बस हस्बैंड का टिफ़िन जो है मैंने पैक कर दिया है। उनको सब्ज़ी और रोटी दे दी है। रोटी उनके हिसाब से बना दी थी कि उनको टिफ़िन में दे दूँ, फिर बाद में बच्चे के लिए और मेरे लिए बना लूँगी करके। तो अभी कटहल की सब्ज़ी और रोटी जो है उनको मैंने टिफ़िन में दे दी हूँ और अब वो जाने के लिए रेडी है। टिफ़िन मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था। तो अभी जो है मैं ताला खोलने गई थी तो मैंने ताला खोल दिया है ताकि वो जा सके। और बस अब उनको बाय बोल दूँगी, फिर बाकी का काम बाद में करूँगी फ्रेंड्स। पहले हस्बैंड को पहुँचाना ज़रूरी होता है टिफ़िन दे कर के, फिर अपने काम तो चलते रहते हैं, उनको बाहर जाना होता है ना, इसलिए। तो बस मैंने हस्बैंड को टिफ़िन दे कर के भिजा दिया, वो चले गए ड्यूटी। और अब मेरा जो है मेन काम स्टार्ट होने वाला है घर का काम और खाना बनाना, बच्चों को रेडी करना और फिर उनको स्कूल पहुंचाना, फिर बच्चे का। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं जो हूँ अभी मॉर्निंग का काम स्टार्ट कर चुकी हूँ और टिफ़िन बना चुकी हूँ, खाना हस्बैंड को दे चुकी हूँ। अभी बच्चों को उठाऊँगी, दूध पिलाऊँगी और उसके बाद उनके लिए टिफ़िन तैयार करूँगी और उनको भेज दूँगी फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मेरी मॉर्निंग की रूटीन होती है और ऐसी हड़बड़ में होती है। मतलब मैं अभी 4 बजे से उठी हूँ और तब जाके मैंने अभी खाना बनाया है सब्जी बनाई है, कटहल की रोटी बनाया है, दाल चावल बनाया है, दाल बघारना बाकी है और अभी आधी रोटी मेरा बनाना बाकी है। तो बस मैं आधी रोटी बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को भी टिफ़िन देना है मुझे, और दाल बघार लूँगी तो वो दोपहर में काम आ जाएगी, तो खाना मैं भी कंप्लीट कर लूँगी। और बस अब काम पे लगी हूँ। बिल्कुल भी इतना सा भी टाइम नहीं मिलता मुझे 4 बजे से, तो बस वही काम पे लगी हुई हूँ मैं। तो मैं भी आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कितना प्यारा हो रहा है। थोड़ा सा ही देख पाएंगे क्योंकि उसके बाद मुझे काम है तो ठीक है, चलते हैं ना। तो फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि बाहर का मौसम दिखाऊंगी, पर मैं बाहर जा नहीं पाई क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग थे और उस समय आपसे बात करना और आपको दिखाना संभव नहीं था। तो फिर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, तो मैं अंदर आ गई और अपने काम में बिजी हो गई फिर से और फिर भूल गई बाहर जाना। तो ये जो है सब्ज़ी जो है मैं कटोरे में निकाल कर एक तरफ रख लूँगी और कढ़ाई को मांजने के लिए रख दूँगी। तो अब जो है मैं दाल बघारूँगी और दाल बघारती हूँ जैसे आपको बताया होगा और भी वीडियो में कैसे बघारती हूँ करके। तो बस वैसे ही दाल बघार लूँगी, तेल डाल दूँगी, जीरा, खड़ी मिर्ची, प्याज और लहसुन डाल करके और टमाटर डाल करके और मैं दाल को फ्राई कर लूँगी। तो बस दाल का बघार जो है रेडी है और दोनों को अच्छे से मिला लूँगी। तो ये मिला लिया और बघर गई मेरी दाल। तो ये दोपहर का खाना मेरा रेडी हो जाएगा, दाल चावल खा लूँगी मैं दोपहर में। और बच्चे तो खाना वगैरह खाकर ही आएंगे स्कूल से। इसके पापा भी जो है ड्यूटी से खाकर ही आएंगे और आकर थोड़ा बहुत अगर दाल चावल खाना हो तो खा सकते हैं।
तो बस बच्चे को आटे की मैं रोटी बना लूँगी, बच्चों के लिए टिफ़िन बना लूँगी फटाफट। उन लोग के लिए थोड़ी रोटी डाल लूँगी, थोड़े पराठे डाल लूँगी, हो जाएगा। तो बस ऐसी ही रूटीन रहती है फ्रेंड्स, सुबह हड़बड़ वाली। ना चाय पीने का टाइम मिलता है, ना नाश्ता करने का, ना वॉक करने का। मॉर्निंग वॉक तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे मॉर्निंग वॉक जाना है, क्योंकि सुबह ना मतलब सुबह सुबह हस्बैंड का 5 साढ़े 5 बजे से ही उनको सब कुछ रेडी करके देना, मतलब 5 बजे तक सब रेडी करके उनको दे देना पड़ता है, फिर वो चाय वगैरह पी के। तो फ्रेंड अभी ना मैं रोटी छोड़ करके रेस्ट करने के लिए चली गई थी रूम में, क्योंकि अचानक से ना बहुत अजीब सा लगने लग गया था मुझे रोटी बनाते बनाते, ऐसे जी में चलाने लग गया था और बहुत अजीब सा लगने लग गया था, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो फिर मैं गई और रेस्ट किया, थोड़ी देर पानी वानी पिया, बैठी और अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो मैं सोची चलो अब रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि ना अब देखो 6:45 हो गया, आपको दिख रहा होगा। हाँ 6:45 हो गया है, मेरी अभी रोटी नहीं बनी है पूरी, क्योंकि मेरे को बच्चों को टिफ़िन देना है, मतलब उनके लिए पराठा बनाना है। सब्जी तो बन गई है, तो बस अब मैं रोटी बनाती हूँ जा कर के और फिर उनके लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ। ठीक तो बिल्कुल नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, कि जल्दी जल्दी काम करो ना तो पेट में दर्द उठ जाता है मेरे, और फिर दर्द के मारे जी मचलाने लगता है और अजीब सा लगने लगता है, एकदम वीक लगने लगता है। और अभी भी देखो मेरा हाथ कँप रहा है, तो वीडियो भी कँपती हुई शूट हो रही होगी। तो बस जाती हूँ यार, धीरे धीरे रोटी बनाती हूँ और बहुत काम है मुझे अभी, पता है। जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट करना है मेरे को, भगवान के लिए पीने का पानी भी भरना है और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब जल्दी जल्दी करो ना तो मेरे साथ यही हो जाता है रोज़, थोड़ा ना थोड़ा मुझे रेस्ट करना ही पड़ता है, पर रेस्ट का टाइम नहीं होता, क्योंकि सडनली अभी पति गए हैं, अब बच्चों की तैयारी करना है मुझे। फिर वो जाएंगे, फिर नाला जाएगा, फिर और भी काम, घर के साफ़ सफाई, बहुत सारी काम रहेंगे। तो बस अब धीरे धीरे कंप्लीट करती हूँ मैं, फिर रेस्ट करूँगी। फिर रेस्ट कहाँ करूँगी, फिर वीडियो के काम करूँगी, अपलोड वगैरह करूँगी। और रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता, जब से मैंने यूट्यूब चालू किया है तब से रेस्ट नहीं मिलता है मुझे। तो ठीक है, रोटी बनाती हूँ मैं, फिर बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स बची वाली रोटी जो है मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, और ये रोटी जो है मैं छोड़कर ऐसी चली गई थी, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो वो पूरी कड़क हो गई एकदम। तवे पे रखी रही और मैंने गैस बंद करके चली गई, तो इतनी कड़क हो गई क्या बताऊँ, देखो। अब बाकी की रोटी मेरी कंप्लीट हो गई थी, अब मेरे बच्चों को तैयार करना था मुझे। तो ये देखो बिस्तर भी मेरा ढंग से उठा नहीं है, ब्लैंकेट वगैरह, और तो लेगी को मैं प्रेस कर रही थी उसकी, गुड़िया की। तो बस लेगी को प्रेस कर दूँगी, उनकी ड्रेस तो पहले से ही प्रेस थी, पर छोटी वाली गुड़िया के नहीं हो पाए थे कपड़े कल। तो बस वही है कि मैं थोड़ा थोड़ा सा मार दे रही हूँ, नहीं तो फिर स्कूल में ना चेकिंग होती है तो फिर डांटते हैं सर लोग। तो बस मैं सोच रही हूँ जितना हो सके उतना भी कर देती हूँ, ताकि लगे ना ख़राब। तो बस मैं यहाँ पे ना वो लगा रही थी ना, तो लाइट चली जा रही थी, इसलिए मैं सामने जाके फिर प्रेस करने लगी। फिर प्रेस करने के बाद में जो है उनका टिफ़िन तैयार करने लग गई। बस उनके पराठे रख दी हूँ, सब्ज़ी रख दूँगी और जो है टिफ़िन उनका रेडी हो जाएगा। उनको भी ना ऐसा थोड़ा सा नाश्ता वगैरह जो होता है ना, जैसे उपमा पोहा या कुछ भी बनाओ, अप्पे वगैरह जो भी देना हो अपन दे सकते हैं, पर ये हमारे इधर ना स्कूल में अलाउड नहीं है। हमको सब्जी रोटी दाल चावल यही सब देना होता है रेगुलर। तो सुबह से ही पूरा खाना वगैरह मुझे रेडी करना ही पड़ता है। कभी बच्चों के मतलब हस्बैंड के लिए नहीं करो तो बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है। मतलब मेरा ना ये मतलब पूरे साल भर का यही रूटीन है कि मुझे सुबह उठ के सबसे पहले खाना ही बनाना होता है, क्योंकि टिफ़िन देना होता है ना, तो दोनों को ही देना होता है टिफ़िन, तो सब्जी और ये सब ही देना होता है। अब अलग अलग बनाओ तो और टाइम वेस्ट होता है ना, इसलिए इकट्ठा ही मैं जो है सब कुछ बना करके रख लेती हूँ। तो उनका पूरा टिफ़िन तैयार हो गया था, और अब जो है मैं सोच रही थी कि ये जो सामान फैला हुआ था सब समेट लूँ। तो पॉलीथिन का डब्बा, मतलब जिसमें आटा होता है अपन रोटी बनाते हैं ना, वो डब्बे को पोंछ लिया, और तेल के डब्बे को पोंछ के रख लूँगी। पराठा बनाने के लिए मैं इसको निकाल करके लाई थी, तो बस उसको पोंछ के रख लूँगी। अभी लगे हाथ पोंछ दो ना तो साफ़ हो जाते हैं और साफ़ लगते हैं। मैं तो तुरंत तुरंत जितना खाना बनता है, जितने मतलब डब्बे ढक्कन यूज़ होते हैं, सबको ना गीला कपड़ा मार देती हूँ, ताकि ये ना साफ़ दिखते रहे, हमेशा हमेशा साफ़ रहे। क्योंकि
फिर ना अपन सोचेंगे बाद में कि फिर बहुत गंदगी मच जाती है, बहुत गंदा दिखने लगता है, इसलिए। तो फिर मैं बाहर आ गई थी, बच्चों के सॉक्स दे रही थी। तो उन दोनों के सॉक्स मेरे पास रखे हुए थे, अंदर सूख रहे थे। तो बस उनको अपने इनके सॉक्स दे दिए मैंने। और मैं देख रही थी कि इनकी टीम आ रही है क्या, मतलब ये सब बच्चे इकट्ठा होके जाते हैं स्कूल। तो मैं बस वही देख रही थी कि बच्चे आ गए क्या, इनकी फ्रेंड वगैरह, तो उनके साथ चले जाते हैं ये लोग। तो बस वही देख रही थी मैं भी। तो हमारे मम्मी भी यही देख रही थी कि कोई आ रहा है क्या, उनकी फ्रेंड वगैरह, अपनी फ्रेंड की रास्ता देख रही थी। फिर आ गई थी उसकी फ्रेंड और उनकी मम्मी लोग। तो बस बैग कभी उनकी मम्मी लोग मेरे बच्चों को ले जा लेती है, कभी मैं उनके बच्चों को लेके चले जाती हूँ, ऐसा होता रहता है। तो बस अब हमारे पास में ही स्कूल, वैसे तो बच्चे अकेले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस इन लोग को स्कूल छोड़ दी हूँ मैं, मतलब खड़े रहूँगी, वो चले जाएंगे। और नहीं तो इनके पापा होते हैं तो वो खुद छोड़ कर के आते हैं स्कूल तक। अभी मैं नहीं जा सकती, मुझे मतलब वॉक अलाउड नहीं है। मैं तेज़ चलती हूँ तो मेरे पेट में दर्द होता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं चलती फिरती हूँ, होती है। तो बस बच्चे जा। तो फ्रेंड मैं बच्चों को छोड़ कर के आ गई हूँ, और बस पूरा घर पड़ा हुआ है और मैनेज करना है। पर अच्छा नहीं लग रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी बिल्कुल भी। तो खाना बन गया, अभी गैस स्टैंड साफ़ करना है मुझे, बर्तन मांजना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। कपड़े तो फिर भी मैंने कल शाम में धो लिए थे, तो कपड़े की इतनी टेंशन नहीं है मुझे। और अभी पूरे घर को व्यवस्थित करना है। और तो दाल मैंने बघार दी, हाँ दाल मैंने बघार दिया, कोई आधी ने दाल बघार दी करके, हाँ। और झाड़ू पोछा करूँगी, बर्तन करूँगी, कपड़े फैला दूँगी, फिर ना लगा तो पानी भरूँगी, बहुत काम है अभी मुझे। और ठीक है, देखते कैसे करते हैं। आप लोग भी देखो, मैं भी करती हूँ, तो धीरे धीरे करती हूँ, अपना काम निपटाती हूँ, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में। तो बस अब मैं आ गई थी किचन में और दूध गर्म कर रही थी। मैं सोचा थोड़ा सा दूध पी लेती हूँ, ठीक लगेगा करके। नाश्ता करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा, तो बस दूध निकाल लिया था और बैठ कर के पी रही थी। बहुत बोर लग रहा था, क्योंकि अभी घर का काम भी करना था और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो बस मैं सोची थोड़ा सा दूध पी लेती हूँ तो ठीक लगेगा। और खाना खाने का मन नहीं था, भूख लग रही थी, पर नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा। तो मैंने सोचा दूध गर्म करके पी लेती हूँ। और फिर दूध पीते पीते मैंने सोची काम भी थोड़ा थोड़ा करते जाती हूँ, क्योंकि बहुत गर्म था और बहुत टाइम लग रहा था। तो बस कपड़े उठा के रख दिया, जो फैले थे बच्चे उतार के गए थे, और प्रेस को ऊपर रख लिया। और जो बिस्तर था, मैं घड़ी नहीं की थी मॉर्निंग में, तो बस उसी को घड़ी कर रही थी। तो बस ब्लैंकेट वगैरह घड़ी कर दिया और दूध पीते जा रही थी मैं और काम करते जा रही थी, क्योंकि वो ना बहुत गर्म था और मैं ठंडा होने का वेट करती तो बहुत लेट हो जाती, फिर नल आ जाता। और मुझे नल आने से पहले घर की झाड़ू भी लगानी है, क्योंकि नल आ जाता है फिर घर गीला हो जाता है, अच्छे से कचरा बाहर नहीं जा पाता है। तो बस किचन में आ गई थी मैं और सामान वगैरह उठा करके जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी मैं। और दूध भी पीते जा रही थी साथ साथ में। और ये देखिए बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो बर्तन साफ़ कर लिया मैंने और फिर गैस स्टैंड की तरफ आ गई और गैस स्टैंड साफ़ करने लग गई। और जल्दी जल्दी कर रही थी मैं काम। तो बस गैस स्टैंड मेरा ख़त्म ही होने वाला था और फिर मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लिया, क्योंकि नल आने के पहले ही लगाना होता है मुझे। तो बस वही काम में लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी मेरी झाड़ू कंप्लीट हो जाए और मैं पानी वानी भर के काम ख़त्म कर लूँ और फिर आराम करूँ करके। ये भी अच्छा है, आराम के बहाने से हम जल्दी जल्दी काम तो ख़त्म कर लेते कि चलो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और फिर लेट जाओ। है कि नहीं। तो बस मेरे दिमाग में इस समय यही चल रहा था कि मैं जल्दी से बस काम ख़त्म करूँ, फुर्सत हो जाऊँ और आराम करूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही थी। तो बस फाइनली मेरी झाड़ू लग ही गई थी। और ये वाला रूम सामने का है, ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर समझ लो पूरे घर की झाड़ू लग गया। तो बस यहीं से मैं कचरा निकाल रही थी पूरा। मन नहीं कर रहा था पर फिर भी कर रही थी, क्योंकि दिन में फिर घर में ही रहना है करके। दिन भर, और घर गंदा रहेगा तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर उतने भी मैंने देखा कि नल आ गया, तो नल आ गया था तो मैंने बोली झाड़ू धो लेती हूँ अपनी।
और झाड़ू धोने के बाद में मैं सोचा आंगन धो लूँ, तो बस आंगन धोने में मैं लग गई थी। तो फ्रेंड्स आंगन मेरा लगभग धुल गया था। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।